बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। खबर इस बीच आगे निकलकर सामने आई है यूपी के सोनभद्र से, जहां पर पत्थर की खदान धंसने की वजह से हादसा हो गया और खदान धंसने से एक व्यक्ति की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। करीब 15 लोगों के फंसे होने की जानकारी है। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो एक खदान धंसने की वजह से ये हादसा हुआ। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। प्रयास जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हो गई। मैं देखिए, बंद होने का तो ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन अगर भाई घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। यह घटना बहुत ही दुखद है, जबकि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम था, लेकिन किसके लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, ये जांच का विषय है। हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग जो भी उनके परिवार वालों को हम लोग मुआवजा दिलवाएंगे और जो दोषी होंगे इस पर जांच करने के बाद उनको हम लोग कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। इस बीच हमारे सहयोगी अंशुमान पांडे जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अंशुमान, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं, क्या वजह रही खदान के धंसने की? देखिए, जो पूरा मामला ये है कि खदान 3 दिनों से बंद किया गया था। दरअसल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, तो उसके वजह से काफी डस्ट उड़ता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए 3 दिनों से खदान को बंद किया गया था और इसके बावजूद कृष्णा स्टोन वर्क्स जो खदान है वहां पर काम चल रहा था और काम करने के दौरान नीचे मजदूर ड्रिल कर रहे थे और उसी दौरान ऊपर से चट्टानें दरक जाती हैं और पूरा भरभरा के मजदूरों के ऊपर गिरती हैं और मजदूर उसमें दब गए, जिसमें 2 मजदूरों का शव अभी तक बरामद किया गया है और अभी भी 12-13 लोगों के अंदर फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार बताया गया कि वहां लगभग 15 से 16 लोग काम कर रहे थे और इस चट्टान के गिरने की वजह से सभी लोग उसके नीचे आ गए। फिलहाल अभी तक 2 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, जो तमाम संस्थान है यहाँ पर, औद्योगिक संस्थान है, उनसे मदद ली जा रही है। रात में रेस्क्यू के लिए लाइट की व्यवस्था और भी जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ी उनके द्वारा लगातार मदद ली गई। इसके साथ ही वहां पे जो अधिकारी हैं जिले के, सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कैंप किया रात में और आईजी, डीआईजी और एडीजी वाराणसी भी वहां पे रात में आए। इसके साथ ही समाज कल्याण राज्य मंत्री भी रात में आए मौके पे, उन्होंने देखा और जो वहाँ परिवार है उनको सांत्वना दी। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और फिलहाल जो खदान धंसने की बात है तो वो निश्चित रूप से खदान का काम बंद किया गया था, बावजूद इसके जो खदान व्यवसायी हैं उनके द्वारा खदान चलाया जा रहा था और यही सब कारण है कि जिसके वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और राहत और बचाव कार्य जारी है। जी अंशुमान, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर बात करें, उनके द्वारा क्या कुछ कहना है? क्या जो तय मानक है उन तय मानकों के आधार पर यहाँ पर काम हो रहा था? जी, आपको बता दें कि सोनभद्र में पत्थर की खदानों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर ऐसी खदानों का भी पट्टा कर दिया जाता है जो खनन के योग्य नहीं है, क्योंकि पत्थर की खदानों में ये देखा जाता है कि बेंच बना करके ही खनन किया जाता है, लेकिन सोनभद्र के किसी भी खदान में बेंच आपको नहीं मिलेगी और जो खदानें 200-250 फीट 300 फीट तक गहराई तक चली गई हैं, उन खदानों का भी पट्टा कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर ये जांच का विषय है और जांच किया जाए तो एक भी खदान ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें खनन किया जा सके, क्योंकि खनन के नियमों का पालन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ दोहन की बात है, कितना अधिक से अधिक दोहन कर लें और इसके एवज में चाहे भले मजदूरों की जान जाए या जो भी पर्यावरणीय क्षति हो उसको नजरअंदाज करते हुए यहाँ पे खनन का कार्य किया जाता है। जी, जाहिर तौर पर अंशुमान, एक
बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर अधिकारियों का। लेकिन अंशुमान, क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे कुछ सवाल किया गया इस चीज को लेकर? क्या वो कुछ कहते नजर आए कि आखिर क्यों जो तय मानक है उन तय मानकों को ताक पर रखकर काम किया जाता है और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है? देखिए, जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो जब सामान्य समय आता है तो वो कैमरे पर आने से बचते हैं। और अब जब बड़ा हादसा हो गया है तो अधिकारियों का कहना है कि हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग अंदर फंसे हैं, दबे हैं, पहले उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए। इसके बाद इस मामले की जांच होगी और जांच में जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर बात कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई में केवल पेनाल्टी लगा करके और फिर से उन्हें उन खदानों में काम करने का अवसर दे दिया जाता है और फिर से उसी पैटर्न पे काम होने लगता है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरह से खुली छूट देता है कि खनन व्यवसायी मन मर्जी सभी नियमों को ताक पर रख करके खनन करे, और यही सोनभद्र में होता है। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अंशुमान आप ये अपडेट्स पहुंचा रहे हैं अंशुमान, लेकिन इस बीच हमने देखा कि मंत्री जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, बता दें कि समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से मिला, बात किया, और उनका कहना था कि सभी खदानों को बंद करने के आदेश दिए गए थे। 3 दिनों तक के लिए बंद करने के आदेश दिए गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। और जब भी खदानें चलती हैं, क्रशर प्लांट चलते हैं, तो बहुत अधिक डस्ट उड़ता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और इसके साथ ही चूंकि ट्रैफिक भी काफी व्यस्त हो जाता है, लोड और ओवरलोड के लगातार परिवहन करती हैं सड़कों पे, तो इन सब चीजों को देखते हुए खनन और क्रशर प्लांट को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। बावजूद इसके खदान जो है वहां पर खनन व्यवसायी के द्वारा खदान चलाई जा रही थी। और मंत्री ने यह अंदेशा जताया कि जो मजदूरों से बात की है, मजदूरों से बात करने के बाद उन्होंने यह अंदेशा जताया है कि अंदर 12 से 13 लोग फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाएगा और जो भी पीड़ित परिवार हैं, शासन और प्रशासन की तरफ से उन्हें यथासंभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जी अंशुमान, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप ये जानकारियां दे रहे हैं उससे साफ तौर पर ये क्लियर होता हुआ नजर आता है कि एक बड़ी अनदेखी यहां पर की गई है और इसी अनदेखी का ये कह सकते हैं कि खामियाजा है कि कुछ लोगों की जान चली गई है। लेकिन इस बीच अंशुमान, आपसे यहां पर यह भी जानकारी चाहेंगे, जो लोग फंसे हुए हैं फिलहाल उनको लेकर क्या अपडेट्स मिल पाई हैं? किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन ये कंडक्ट किया जा रहा है? देखिए, जो ये खदान धसी है इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हुई हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके नीचे ट्रैक्टर भी फंसे हैं, लेकिन चट्टान इतनी अधिक गिर गई है कि ट्रैक्टर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उसके नीचे फंसे हुए लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। बहरहाल प्रशासन वहां पर पोकलेन और अन्य जो मशीनें, ड्रिल मशीनें हैं, उनके मदद से बड़े चट्टानों को तोड़ करके छोटे छोटे चट्टानों में तब्दील कर उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और मलबा को हटाने के बाद ही प्रशासन इस नतीजे तक पहुंच पाएगा कि अंदर कितने लोग फंसे हैं। और अभी यह भी कहना जल्दबाजी होगी कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि वर्ष 2012 में भी इसी तरह की बड़ी घटना हुई थी जिसमें 12 मजदूर दब गए थे और प्रशासन को पूरा मलबा हटाने में 1 सप्ताह का समय बिल्कुल अंशुमान, जाहिर तौर पर बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्रशासनिक अमले के ऊपर और उन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर भी जिनकी जिम्मेदारी तय की गई थी, लेकिन तय मानकों को उन्होंने जो है ताक पर रखा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।